छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें शुरुआती दौर में गैर जिम्मेदारी और कामुक सुखों जैसी लत लगी हुई थी, जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन्हें पनहाला किले में कैद भी कर दिया था, वही इंसान आगे चलकर भारत का इतना बड़ा शासक बनता है कि आज उस पर कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, कई सारे नॉवेल्स लिखे जा चुके हैं। इवन अब उस पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है छावा, जिसे भर भर के ट्रोल किया जा रहा है। और केवल यही नहीं, बात इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि इसे बैन करने की बात चल रही है। और इस सब का रीजन क्या है? मूवी में लेजिम डांस का होना। वाह क्या रीजन है। सच में इस रीजन को सुनने के बाद जब मैंने इस वीडियो की रिसर्च की है तो बिलीव मी, जो गूज बम्स आए मुझे, जो फटी है मेरी एंड जो मैं इमोशनल हुआ हूं, बिल्कुल वैसा ही फील करने वाले हो तुम आगे इस वीडियो में। और फिर मैटर ये नहीं करेगा कि तुम महाराष्ट्र से हो या इंडिया के किसी अदर स्टेट से, क्योंकि मैं खुद ही यूपी से। और इंडिया की कुछ दोगलों की दोगलेपना की भी बात करेंगे जो छावा को बैन कराने के लिए आतुर हैं। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी माता जी बचपन में ही एक्सपायर हो जाती हैं, जो केवल 10 साल की उम्र में शासन चलाने की शिक्षा लेते हैं, जो अपने हिंद देश को बचाने के लिए मुगलों से लड़ जाते हैं, जिन्होंने जितने भी युद्ध लड़े वो सारे के सारे युद्ध जीते, लेकिन इनके अपनों ने ही धोखे से इन्हें औरंगजेब को पकड़वा दिया। जिसके बाद औरंगजेब इनके सामने 3 कंडीशंस रखता है। नंबर 1, औरंगजेब को शहंशाह मानना। नंबर 2, मराठों का खजाना मुगलों को दे देना। और नंबर 3, इस्लाम को कबूल करना। पर ये तीनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को भी नहीं मानते। जिसके बाद औरंगजेब लोगों से इनके ऊपर टॉयलेट कराता है, इनके आंख में लाल सरिया घुसेड़ देता है, इनके नाखूनों को खिंचवा लेता है और भी कई सारे टॉर्चर कराता है। पर फिर भी ये इंसान किसी भी कंडीशन को नहीं मानता। आखिरकार औरंगजेब इतना सब टॉर्चर करने के बाद सोचो क्या कहा होगा उसने। वो एंड में बोलता है कि अगर उसके पास छत्रपति संभाजी महाराज जैसा बेटा होता तो वो पूरे भारत को ही जीत लेता। और इतना सब सुनने के बाद हर एक नॉर्मल इंसान के अंदर एक संभाजी महाराज की एक अलग ही छवि बनती है, जिस वजह से इनकी कई सारी बुक्स लिखी जाती हैं, कई सारे नॉवेल्स लिखे जाते हैं। और उन नॉवेल्स में से एक है छावा, जिसे शिवाजी सावंत ने लिखा था और इसका ऑफिशियल एडेप्टेशन है ये छावा मूवी। इसका टीजर और ट्रेलर दोनों ही बहुत अच्छे। पर वो होता है ना कि तुम कितना भी अच्छा करो, कोई ना कोई तुम्हारी अच्छे काम में भी कमियां निकाल ही देगा। और वही किया कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने इस फिल्म के साथ। इन लोगों के हिसाब से जो विकी कौशल का कैरेक्टर ट्रेलर में लेजिम डांस करते हुए दिखाया गया है, वो महाराज छत्रपति संभाजी महाराज की डिसरिस्पेक्ट करता है। और इन लोगों के लिए जो मैंने अभी इंटेलिजेंट वर्ड यूज किया वो इनमें फिट नहीं बैठता, बल्कि मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ऐ मूर्ख अपनी छवि सुधार। क्योंकि इसमें साफ साफ पता चलता है कि तुम पॉलिटिक्स खेल रहे हो। क्योंकि एक अगर डांस को लेकर तुम इतने ज्यादा हर्ट हो सकते हो कि मूवी बैन करने की बात कर रहे हो, और अगर मूवी बैन ना हो तो तुम उसके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाना चाहते हो, तो मुझे एक बात बताओ कि तुम आदिपुरुष जैसी मूवी के लिए क्या करोगे, जो हमारे हिस्ट्री और रिलीजन दोनों को हर्ट करती है। सच्चाई ये है कि तुम कुछ नहीं करोगे, और ना ही तुमने किया है, केवल सोशल मीडिया पर हेट देने के अलावा। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी स्पेशल स्क्रीनिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए जिससे कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। पर आप स्पेशल स्क्रीनिंग किस सीन को देखकर कराना चाहते हो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस सीन में आप एक डांस को देखकर स्पेशल स्क्रीनिंग कराना चाहते हो, जो कि पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि क्या एक राजा अपनी प्रजा के साथ डांस भी नहीं कर सकता? और इसका जवाब मूवी के मेकर्स ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है। इसके मेकर्स के हिसाब से छावा नॉवेल में लिखा है कि महाराज ने होली के पर्व में हिस्सा लिया, तो उन्होंने डांस भी किया ही होगा, जिस वजह से मेकर्स ने डांस का ये सीन अपनी ओर से ऐड कर दिया। पर उन्होंने इस सीन को भी हटा दिया, ये कहते हुए कि अगर ये डांस महाराज छत्रपति संभाजी महाराज की लेगेसी को खराब कर रहा है तो इसे हम हटा देंगे, ये कुछ भी नहीं है उनकी लेगेसी के आगे। और सच बोलूं तो जो इसे ट्रोल कर रहे हैं उससे ज्यादा सीरियस तो मुझे इस मूवी के मेकर्स दिख रहे हैं यार। क्योंकि एक मूवी कैसी होगी उसका पता टीजर और ट्रेलर से ही चल जाता है। और ट्रेलर में जो विकी कौशल की परफॉर्मेंस है, सच बोलूं तो मुझे पहली बार में पसंद नहीं आई, क्योंकि इतना ज्यादा चिल्लाया है कि मुझे अजीब लगने लगा था। बट रिसर्च करने के बाद हैट्स ऑफ टू विकी कौशल यार, छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर क्या पकड़ा है। और जो कैरेक्टर के लुक डिजाइन किए गए हैं, जो CGI है, जो सेटअप बनाया गया है, बहुत अच्छे हैं नो डाउट। और ऐसी मूवीज एग्जाम्पल होती हैं एक अच्छी हिस्टोरिकल मूवीज का। लेकिन अगर इंडिया में ऐसा ही चलता रहा कि हर एक हिस्टोरिकल मूवीज को ट्रोल किया जा रहा है, तो इंडिया में हिस्ट्री पर बहुत कम मूवी बनेगी, वैसे भी बनी नहीं रही। बाय।